नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन में गिवन है द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव v में डिपेंड्स ऑन देयर वेवलेंथ, ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हमें कौन सा रिलेशन सही है वो बताना है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ रेस्ट टू पावर x, ओके, और डेंसिटी रो रेस्ट टू पावर y एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेस्ट टू पावर z, ओके। ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है। अब हमें ये पता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला L t-1 होता है ना। और इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा, है ना। लैम्डा का डायमेंशन फार्मूला मतलब वेवलेंथ, और ये डायमेंशन फार्मूला L होता है, क्योंकि इसका अगर हम डायमेंशन अगर हम यूनिट देखें तो मीटर है। रेस्ट टू पावर x हम लिख सकते हैं। डेंसिटी यहाँ पर L-3 लिखेंगे, क्योंकि kg पर मीटर क्यूब होता है ना। तो kg के लिए m और मीटर क्यूब के लिए L क्यूब होना चाहिए, पर यहाँ पर kg पर मीटर क्यूब है तो हमें L-3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम g की बात करें तो ये तो एक्सेलरेशन है, तो L-t-2 हम लिख सकते हैं, ओके। अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें इसे, तो ये जो सेकंड डेंसिटी का हमने जो डायमेंशन फार्मूला लिखा है इसका पावर y होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फार्मूला z होगा। अब हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहले m का पावर कंपेयर करते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखेंगे तो m का पावर 0 है, और राइट हैंड साइड अगर हम देखेंगे तो m का पावर y है, केवल y है। तो y इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर डेंसिटी वाला टर्म नहीं आएगा। और अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें तो उसमें डेंसिटी गिवन है। अगर हम सेकंड एक्सप्रेशन देखें उसमें भी डेंसिटी गिवन है। थर्ड एक्सप्रेशन देखें तो उसमें डेंसिटी गिवन नहीं है। फोर्थ एक्सप्रेशन देखें तो उसमें डेंसिटी गिवन है, मतलब हमारा ऑप्शन जो आने वाला है वो थर्ड ही आने वाला है। फिर भी हम इसे पूरा चेक कर सकते हैं। अगर हम L का पावर यहाँ पर देखें तो राइट हैंड साइड L का पावर x, सेकेंड एक्सप्रेशन से -3y हमको मिलेगा, और थर्ड एक्सप्रेशन से हमको मिलेगा +z, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर L का पावर 1 है, तो ये एक्सप्रेशन हमको मिला। यहाँ पर y इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो x + z इक्वल टू हमको 1 मिल रहा है, ओके। अगर हम t का पावर देखेंगे तो t का पावर यहाँ पर हमको केवल लास्ट एक्सप्रेशन में मिल रहा है -2z इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर t का पावर -1 है ना, मतलब z का वैल्यू हमको मिला 1/2, और z का वैल्यू अगर हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो x का वैल्यू भी हमको 1/2 मिल रहा है। मतलब हम यहाँ पर v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेस्ट टू पावर 1/2 एंड g रेस्ट टू पावर 1/2, है ना। मतलब v² रेस्ट टू पावर लैम्डा इंटू जी हम लिख सकते हैं। मतलब डेफिनेटली हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ना। तो ये डायमेंशन एनालिसिस जब कभी हम देखते हैं तो हमें सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं उनके डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए।